लोगों में क़ुव्वत ख़रीद नहीं है और ग्राहक मार्केट के अंदर नहीं है। मार्केट के अंदर सन्नाटा है और लोग जो है बाज़ दुकानदार जो हैं वो बगैर बिस्मिल्लाह की दुकान बंद कर देते हैं और जो कारोबार का जो हजम है वो सिकुड़ के रह गया है। जी। और इस वक़्त पाकिस्तान के अंदर हज़ारों ताजिर हैं जो इन हालात की वजह से दिवालिया हो चुके हैं। या तो इस वक़्त जो लोग सर्वाइव कर रहे हैं वो या तो अपनी बचतें खा रहे हैं या लोगों का जो उधार लिया हुआ है वो नहीं दे पा रहे हैं, वो उस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं। ये बहुत ही ख़राब सूरत-ए-हाल है। मगर इसीलिए हामिद मुल्क के साहब अंदर देखिए हामिद साहब, अगर स्टॉकिंग की बात आती है तो ट्रेडर स्टॉकिंग में मुलव्वस होता है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्वस होता है, इस बात को तो आप मानते हैं। फिर मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर, इन तीनों सेक्टर्स के बीच में इतना बड़ा गैप होता है कि सार्फिन तक उसका फ़ायदा ही मुंतकिल नहीं हो पाता चीज़ का, बल्कि वो तो महंगे दाम उसको मिलती है, बल्कि कई गुना महंगी मिलती है। तो ये मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर की मोनोपोली की वजह से भी ट्रेडर्स को नुकसान हुआ है। तो कुछ ऐसे स्टेप्स हैं आप लोगों के जिसकी वजह से आप लोगों को खुद को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, इस बात को तस्लीम करते हैं आप? देखिए, आपकी बात बजह है, लेकिन इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए इदारे होते हैं। प्राइस अब आप कंट्रोल सारी अगर का एक इदारा अगर आप होता था। सारी जिम्मेदारी इदारों पर डाल देंगे तो खुद भी तो एक इखलाकी फरीजा होता है ना इंसान का, कि वो अगर अपने आप को बेहतर रखता है और सामने वाले को भी फायदा पहुंचाए, तो उसके लिए खुद भी कुछ एक पॉलिसी बन जाती है स्मॉल ट्रेडर्स की, रिटेलर्स की, होलसेलर्स की, मैन्युफैक्चरर्स की, उससे आप फायदा दे सकते हैं और पहुंचा भी सकते हैं। देखिए, अगर सारी चीज़ें अखलाकियात पे चल रही होती ना, तो फिर ये कि कानून की ज़रूरत नहीं होती। कानून इसीलिए होता है कि वो पाबंद करे और कानून अगर जब हरकत में आता है, तो लोगों के अंदर उसका खौफ होता है। मैं ये कहता हूँ सारे ताजिर ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्वस नहीं होते, चंद होते हैं। अगर आप उनके ऊपर कार्रवाई करें, उनको देखें। अब आप ये देखें कि आपकी यहाँ अपनी पर आपको मैं एसोसिएशंस के भी मिसाल तो दूँगा। कवायद ज़वाबित होंगे ना, आपकी जो एसोसिएशन जो बनती हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं, जो एपेक्स बॉडी बनती हैं, वो भी तो कानून को सामने रखते हुए अपने कवायद ज़वाबित बनाती हैं ना। तो आपके एसोसिएशंस के लोग ही अगर उन कवायद ज़वाबित पर अमल नहीं करेंगे, रेगुलेशंस पर अमल नहीं करेंगे, तो इससे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा आप लोगों को? और आज वही आप खमियाजा भुगत रहे हैं कि आप सब देखिए, नुकसान की जद में आ गए, खसारों की जद में आ गए। मैं रिटेलर्स को पाबंद कर सकता हूँ, उनको कह सकता हूँ कि आप इस रेट पे बेचें चीज़ को। लेकिन अगर वो जो है चने की दाल जो है वो ₹240 की खरीद रहा है और उससे कहें कि आप ₹230 की बेचें, तो मैं वो कैसे बेचेगा?